यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक देश का एक कानून। आसान शब्दों में कहें तो देश का हर नागरिक, चाहे वो किसी धर्म, जाति, क्षेत्र का क्यों ना हो, सबके लिए अब एक ही कानून होगा, यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता। बीजेपी के मुख्य 3 एजेंडों में शामिल रही है। पहला, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना। दूसरा, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराना। और तीसरा, पूरे देश में यूसीसी को लागू कराना, जिसमें से 2 तो पूरे किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तीसरा बाकी है। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। अब तक हमारे देश में कई फैमिली कानून चल रहे हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 समेत हिंदू, बौद्ध, जैन और सिखों पर भी लागू होता है, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट 1937 के मुताबिक मुसलमानों के लिए अलग फैमिली कानून बनाए जाते हैं। ईसाइयों के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 है, तो आदिवासी समुदायों के लिए अलग अलग कानून है। ऐसे में अगर समान नागरिक संहिता लागू हो जाए तो सभी धर्मों के कानून अपने आप खत्म हो जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? दुनिया भर के कई देशों में जहां जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, उस देश में शादी, तलाक, बच्चा गोद लेने का प्रोसेस या संपत्ति के बंटवारे से लेकर और भी कई दूसरे मुद्दों पर जो भी कानून बनाया जाता है, उसे देश के सभी नागरिकों को समान रूप से मानना ही पड़ता है। इसलिए अब भारत में भी ऐसा कानून बनाए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार का जिक्र है। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में समान रूप से लागू होना चाहिए या नहीं? आखिर इस कानून के आ जाने से फायदा होगा या नुकसान? चलिए समझते हैं। देश में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो केस 1985 के तहत सरकार को यूसीसी लाने का आदेश दिया था। दरअसल 60 साल की शाह बानो का जब अपने पति से तलाक हो गया तो उसने अपने 5 बच्चों की परवरिश के लिए पति से गुजारा भत्ता मांगा। इनकार करने पर मामला कोर्ट गया। शाहबानो के पति अहमद शाह ने शाहबानो को बच्चों की परवरिश के लिए गुजारा भत्ता देने से इनकार करते हुए कोर्ट में कहा कि हमारे मुस्लिम कानून में गुजारा भत्ता देने का कहीं जिक्र नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत आदेश दिया कि शाहबानो का पति उसे गुजारा भत्ता दे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ काफी प्रदर्शन हुआ। कट्टर धार्मिक गुरु बहुत नाराज हुए। तब उस वक्त की राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम महिला तलाक संरक्षण अधिकार 1986 कानून पारित किया, जिसके तहत कोई भी मुस्लिम पुरुष यदि अपनी कानूनी प्रथा के मुताबिक महिला को तलाक देता है तो उसे गुजारा भत्ता देने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पलट दिया और शाहबानो केस जीतते हुए भी हार गईं। उस वक्त शाहबानो केस से खुद को जोड़ चुकी मुस्लिम महिलाएं बहुत निराश हुई। वजह थी मुस्लिम कानून में महिला पुरुष के बीच गहरा भेदभाव होना। लेकिन अब जब से भारत में सभी सिटीजन के लिए एक कानून बनाने को लेकर लॉ कमीशन ने देश के नागरिकों से सजेशन मांगे हैं, तब से देश में कोहराम मच गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए देश के हर नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म से संबंधित हो, चाहे वह महिला हो या पुरुष, सबके लिए यूसीसी के जरिए समान कानून लाया जाएगा। इससे सामाजिक ढांचे में सुधार भी होगा। यूसीसी कानून से होने वाले फायदे। यूसीसी लागू होने के बाद परिवार में लड़कों के बराबर लड़कियों को भी प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण पर भी कानून बनाया जा सकता है। यूसीसी के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, वरना शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी, यानी शादी के नाम पर धोखा देना मुश्किल होगा। देश का हर वर्ग तलाक भी सिर्फ कोर्ट के जरिए ही ले सकता है। संपत्ति पर पति पत्नी दोनों का समान अधिकार होगा। इसके अलावा पेरेंट्स कम से कम आधी संपत्ति के मालिक अपने बच्चों को भी बनाएंगे, जिसमें बेटियां भी शामिल हैं। इस कानून के आ जाने से हर वर्ग, धर्म, जाति, क्षेत्र में समान मुद्दों में एकरूपता आएगी। सवाल यह है कि जब यह कानून इतना ही अच्छा है तो अब तक भारत में लागू क्यों नहीं हो पाया? साल 1935 में ब्रिटिश काल में एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में सभी धर्म के लिए समान कानून लागू करने की जरूरत है, और ऐसा ही कुछ डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था।
इसके बावजूद अब तक भारत में इसे लागू नहीं किया जा सका। वजह है भारतीय संस्कृति की विविधता, जिसमें धर्म को देश के ऊपर समझा जाता है। हिंदू आबादी देश में ज्यादा है। अलग अलग राज्यों में उनके रीति रिवाज भले ही अलग अलग हों, पर उन्हें हिंदू लॉ के मुताबिक ही चलना पड़ता है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, जिनमें अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र जैसे और भी कई तमाम देश हैं। जबकि सारे इस्लामिक देश शरिया कानून को मानते हैं। इस्लामिक कंट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके देश में और दूसरे धर्म के लोग भी रहते हैं। सवाल यह है कि जब सारी पॉलिटिकल पार्टियों का लक्ष्य सिर्फ देश के संपूर्ण नागरिकों का विकास करना है, तो फैमिली लॉ अलग अलग क्यों? जब से पीएम मोदी ने बोला है कि हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति में समान मुद्दों में यूसीसी के आ जाने से एक रूपता आएगी, तब से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड सबसे ज्यादा परेशान है। वो अपने लिए फैमिली कानून के तहत शरिया कानून की वकालत कर रहे हैं। अगर बात करें शरिया कानून की, तो इसमें शादी के लिए लड़की की उम्र 12 से 13 साल और लड़के की उम्र 13 से 15 साल बताई गई है, जो बाल विवाह के अंतर्गत आता है। जबकि हमारे देश में 1929 में बाल विवाह बैन हो चुका है, जिसके तहत 2 वर्ष की सजा का प्रावधान भी है। लेकिन हमारे देश में शरिया कानून के तहत बाल विवाह बिल्कुल जायज है। शादी के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई लड़का 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से शादी करता है तो उस पर पॉक्सो एक्ट लगता है, लेकिन शरिया कानून में यह भी जायज है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के मुताबिक एक पुरुष एक महिला से शादी कर सकता है और महिला एक पुरुष से। इस प्रकार बहु विवाह पर रोक है, लेकिन शरिया कानून के तहत एक मुस्लिम पुरुष 4 महिलाओं से शादी कर सकता है, जबकि महिलाएं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक तलाक कोर्ट के जरिए ही लिया जा सकता है, लेकिन शरिया कानून के तहत पुरुष महिला को 3 बार तलाक 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 कहकर शादी को बड़ी आसानी से खारिज कर सकता है। कभी कभी गुस्से में आकर तलाक दे देने वाले मुस्लिम पुरुष जब वापस अपनी पत्नी से शादी करना चाहते हैं, तब उस महिला को हलाला प्रथा से गुजरना पड़ता है, जिसके तहत मुस्लिम महिला को अन्य किसी दूसरे पुरुष से विवाह का संबंध रखना होगा। इसके बाद वह पुरुष जब उस महिला को तलाक देगा, तभी वह वापस अपने पहले पति के पास जा सकेगी। इसमें सबसे हैरानी की बात तो यह है कि यह शरिया के सारे कानून महिलाओं पर तो लागू होते हैं, लेकिन पुरुषों पर नहीं। मुस्लिम महिलाओं की बदहाली को देखते हुए भारत सरकार सबके लिए समान कानून लाना चाहती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है कि यूसीसी सामाजिक ढांचे को खराब करेगा, लेकिन कैसे? इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है, बल्कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन करके सामाजिक ढांचा खराब हो रहा है। यूसीसी लागू हो जाने से मुस्लिम महिलाओं को काफी राहत मिलने वाली है। इससे उनके अधिकार क्षेत्र बढ़ेंगे और तब वे समाज में खुलकर अपनी जिंदगी जी पाएंगी। यूपी मदरसा बोर्ड के इफ्तिखार अहमद ने सवाल उठाया है कि क्या हमारे शरिया कानून में चोरी करने पर हाथ कटवाने की सजा का प्रावधान है, तब तो मुसलमानों को यह नियम भी अपने ऊपर लागू करवाना चाहिए। हमारे देश में पहले कई ऐसी कुप्रथाएं थीं, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, कन्या हत्या, जिन्हें खत्म करके ही हम विकास की ओर बढ़ पाएंगे। इसलिए अब समय की मांग है कि यूसीसी हमारे देश में लागू होना चाहिए। दोस्तों, आपके इसके बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।